नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लुसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों एक बार प्रश्न फिर से, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा प्रश्न दोस्तों, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर दोस्तों बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, तंबाकू। छठा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अर्थवन, ऑप्शन डी श्रेष्ठीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रमण। सातवां प्रश्न है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शल्वसूत्र, ऑप्शन डी छंदोदय उपनिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी शल्वसूत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों बताएं। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका सही उत्तर दोस्तों बताएं। ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठ उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए कृषि करना, बी पशुपालन, सी शिक्षा, या डी व्यवसाय। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न दोस्तों,
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी सामवेद। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त या डी सेल्यूकस? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मनु। 17वां प्रश्न दोस्तों, 16वां प्रश्न दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ए महाभारत, बी श्री भागवत गीता, डी गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी श्री भागवत गीता। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए गोधन, बी भूमि, सी ए एवं बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गोधन। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें या डी 10वें? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 10वें। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं हम लोग, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 या ऑप्शन डी 21? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 18। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता या ऑप्शन डी त्रिमूर्ति? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रकृति। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सोम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ज्यामिति। अगला प्रश्न दोस्तों, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी महाकाव्य या ऑप्शन डी पुराण? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उपनिषद। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन ए समा तट पर में, ऑप्शन बी प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में या ऑप्शन डी पांचाल में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी पंजाब में। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में वेद दिए गए हैं, सूची 2 में यज्ञकर्ता दिए गए हैं। इसका सही सुमेलित कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर बताते हैं। ऋग्वेद, इसके यज्ञकर्ता हैं होते हैं होर्त। यजुर्वेद, इसके यज्ञकर्ता को अर्घयु कहते हैं। सामवेद, इसके यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं। अथर्ववेद, इसके यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैशेषिक दर्शन से प्रतिपादक है। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी उलक कनद या ऑप्शन डी पतंजलि? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उल्लुक कनद।
अगला प्रश्न दोस्तों, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल या डी गौतम? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए जैमिनी। अगला प्रश्न दोस्तों, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बादरायण, ऑप्शन सी बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बादरायण। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल या ऑप्शन डी 10वां मंडल? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 9वां मंडल। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी पुरुषनी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पुरुषनी। अगला प्रश्न दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन ए 1/3 या 1/4 या 1/6 भाग या 1/8 भाग? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1/6 भाग। अगला प्रश्न दोस्तों, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। अगला प्रश्न दोस्तों, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल में या ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई का महत्व इसलिए है कि? ऑप्शन ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवत गीता? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चरवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने या ऑप्शन डी जैमिनी ने? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी गौतम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गायें, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी या ऑप्शन डी शंकराचार्य? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पतंजलि। अगला प्रश्न दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर या ऑप्शन डी दर्शन पर? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी दर्शन पर। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 सूची 2 दिया गया है, इसको सही सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में वेद दिया गया है दोस्तों,
सूची 2 में चलिए दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसको सही सुमेलित करते हैं दोस्तों। ऋग्वेद ऑप्शन 4 स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इसमें मिलता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में संगीतमय स्रोत मिलते हैं। अथर्ववेद इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, इसमें अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी गंगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु। अगला प्रश्न दोस्तों, उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकय के, ऑप्शन सी पंचाल के या ऑप्शन डी विदेह के। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी केकय के। अगला प्रश्न दोस्तों, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, ऑप्शन बी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन सी कठोप उपनिषद में, ऑप्शन डी केन उपनिषद में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कठोप उपनिषद में। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न दोस्तों, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन या ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अंतरजी खेरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी या ऑप्शन डी हस्तिनापुर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अतरंजी खेरा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सामवेद। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र या ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए भागवत। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से या ऑप्शन डी वैशेषिक से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मीमांसा से। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों अब हम इसको सुमेलित करते हैं। इसको सुमेलित करते हैं दोस्तों। आइए, ए में दिया गया है अथर्ववेद जो औषधियों से संबंधित है। बी दिया है ऋग्वेद, ईश्वर महिमा से संबंधित है। सी यजुर्वेद, बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद जो संगीत से संबंधित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा या ऑप्शन डी धर्म।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी चिकित्सा। अगला प्रश्न दोस्तों, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यजुर्वेद से। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक योगिन सभा होता था। ऑप्शन ए गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी राजा दरबार होता था, ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी, या ऑप्शन डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी मंत्री परिषद थी। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी गणतंत्र, या ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका सही है दोस्तों, सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गणतंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, या ऑप्शन डी योग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सांख्य। अगला प्रश्न दोस्तों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, ऑप्शन बी गुप्त युग में, ऑप्शन सी कुषाण युग में, या ऑप्शन डी मौर्य युग में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए वैदिक युग में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन ए मृद भांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, या ऑप्शन डी लुहार। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लुहार। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 में उपवेद दिया गया है और सूची 2 में संबंधित वेद दिया गया है दोस्तों। इसको चलिए दोस्तों सही सुमेलित करते हैं। आयुर्वेद संबंधित वेद है दोस्तों ऋग्वेद, धनुर्वेद, इसका संबंधित वेद है दोस्तों यजुर्वेद, गंधर्व वेद, इसका संबंधित वेद है दोस्तों सामवेद, शिल्प वेद, संबंधित वेद है दोस्तों अथर्ववेद। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों चलिए देखते हैं, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए नृ जाति समूह से, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन बी डी 10। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न दोस्तों,
आर्य भारत में संभवतः आए। ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी मध्य एशिया से, ऑप्शन सी पूर्वी एशिया से, या ऑप्शन डी अन्य क्षेत्रों से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य एशिया से। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यजुर्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में, या ऑप्शन डी अथर्ववेद में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग वैदिक युग की परिचिंतन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत, या ऑप्शन डी परिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी विदत। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए त्रय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, या ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न दोस्तों, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत्र काल में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुलोम विवाह का अर्थ है? ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन बी निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन सी उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ऑप्शन डी निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ऑप्शन ए जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन बी जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, ऑप्शन सी जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ऑप्शन डी जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक युग में यव कहा जाता था? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जौ। अगला प्रश्न दोस्तों, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, या ऑप्शन डी कपास। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न दोस्तों, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, या ऑप्शन डी दर्शन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों अब हम इसको सुमेलित करते हैं। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्ति, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी पतंजलि, या ऑप्शन डी पाणिनि। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी पाणिनि। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, या ऑप्शन डी पराशर स्मृति।
इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मनुस्मृति। अगला प्रश्न दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता या डी भागवत पुराण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रामायण। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीनतम पुराण है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण या ऑप्शन डी वायु पुराण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पुरुषनी या ऑप्शन डी शतुद्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी सरस्वती। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ऑप्शन ए कुल या कुटुंब, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी विष या ऑप्शन डी जन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कुल। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन बी जबाल उपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी छंदोय उपनिषद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी रुद्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रजापति। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसको आइए दोस्तों हम सुमेलित करते हैं। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनरोहण से संबंधित यज्ञ था। ये अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व राजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। ये अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस पान किया जाने वाला ये यज्ञ था। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न सही सुमेलित कीजिए दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 में आधुनिक नाम दिया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं। पुरुषनी जिसका आधुनिक नाम अब रावी, शतुद्री, सतलज, आस्किनी, चिनाल, विप्सा, व्यास। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सुमेलित कीजिए दोस्तों। इसको आइए सुमेलित करते हैं दोस्तों। ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का परिश्रमिक के मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, प्रजापति विवाह, बिना दहेज का विवाह। इसका ऑप्शन ए दोस्तों सही है। सुमेलित करें दोस्तों। अगला प्रश्न भी है, आइए दोस्तों इसको भी सुमेलित करते हैं। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ
कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए देव ऋण, ऑप्शन बी पितृ ऋण, ऑप्शन सी ऋषि ऋण या ऑप्शन डी मातृ ऋण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी मातृ ऋण। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग वैदिक काल से संबंधित माद्री भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थल पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी भगवानपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भगवानपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी बृहसूत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्य जो वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री या ऑप्शन डी पुरोहित। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी गाय। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आइए दोस्तों अब हम इसको सुमेलित करते हैं। संग्रह हित, ये कोषाध्यक्ष, भाग दौड़, कर संग्रहकर्ता, छता छत्री, ये है प्रतिहारी या राजप्रसाद का सक्षक, अछवाप, पांसे के खेल में राजा का सहायक। इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी वरुण। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी नसत्य या अश्विन, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी मित्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी वरुण। अगला प्रश्न दोस्तों, ये देखते हैं, 3 कर्मों या पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी सवित्री, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी विष्णु। आइए दोस्तों सुमेलित करते हैं। अगला प्रश्न है, पूषण विवाह का देवता रुद्र, पशुओं का देवता घौ, जगत के पिता अदिति, देवों को महान माता, देवों की महान माता। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से या ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र
या ऑप्शन डी परीक्षित। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी विश्वामित्र। अगला प्रश्न दोस्तों, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी इजराइल से या ऑप्शन डी मिस्र से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी ईरान से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए वे अश्वों, रथों और कांस के उपयोग से परिचित है। ऑप्शन बी वे लोहे के उपयोग से परिचित है। ऑप्शन सी वे गौ से परिचित है जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। ऑप्शन डी वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए आस्किनी, ऑप्शन बी पुरुषनी, ऑप्शन सी कुंभा, ऑप्शन डी विपास या शतुद्री। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कुंभा या क्रमु। अगला प्रश्न दोस्तों, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया है दोस्तों, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन दिया गया है दोस्तों, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तथ्यों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन ए पोजिटन, ऑप्शन बी एसी दास, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी जैकोबी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बीजी तिलक। सुमेलित कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची एक वैदिक नदियाँ दिया गया है दोस्तों, सूची दो में आधुनिक नाम दिया गया है दोस्तों। आइए सुमेलित करते हैं दोस्तों इसको। कुंभा जो काबुल, परुशनी, रावी, सदानीरा, गंडक, शतुद्री, सतलज। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। में सूक्त हैं ऑप्शन ए 1017, ऑप्शन बी 1020, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1128। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1028। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कनाद, ऑप्शन डी महर्षि पतंजलि या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी महर्षि कनाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वीरेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र या ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगुण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। अगला प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्या सूक्त, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त, ऑप्शन सी दान सूक्त स्तुति या ऑप्शन डी
उर्ण सूत्र। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सूर्या सूक्त। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? एक बार फिर से दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहत संहिता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी मनुस्मृति। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी महाभारत।